लोग यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें एक बार दिखाएंगे कि बड़ा जन सैलाब है, शुरुआत से लेकर गेट से लेकर तो यहाँ पर विजय स्तंभ तक जो लोगों का एक बड़ा हुजूम है। और इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजकर आगे का समय हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों का ये जन सैलाब लगातार मौजूद है। और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सुजाता अंबेडकर, इनकी मौजूदगी अभी हाल ही में हुई है और लोगों के बीच एक बड़ा जोश और जुनून है कि इस भीमा कोरेगांव की इस पावन भूमि से, पवित्र भूमि से, इस क्रांतिकारी भूमि से पहुंचकर तमाम अपने 500 मार शूरवीरों को अभिवादन करना, उन्हें नमन करना। ये देखिए हर एक उम्र के लोग हैं और अपने हैं शुरू कर ठीक है। भीमा कोरेगांव की इस क्रांतिकारी भूमि से आपके बीच वो तमाम तस्वीरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दूं मैं, सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं और 6 मिनट के बाद में नया साल शुरू हो जाएगा। और शौर्य दिन पर जो लोग बड़े पैमाने पर भीमा कोरेगांव में जो मौजूद हुए हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में अपने तमाम महान पुरखों को मानवंदना देने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए तस्वीरें आपके बीच रखना चाहूंगा। देखिए ये तमाम तस्वीरें। और इस वक्त त्रिशरण पंचशील शुरू हो चुका है और इस बात का इंतजार है कि नया साल जब शुरू होगा तो उन तमाम 500 मार शूरवीरों को नमन, वंदन, अभिवादन किया जाएगा जिन्होंने अपनी स्वाभिमान की, मान सम्मान की एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में बार बार दी जाती है। एक ऐसी लड़ाई जिस लड़ाई को लेकर मिसालें दी जाती है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ 500 लोग 28,000 की एक बड़ी विशाल सेना को जिस तरीके से निस्ताबूद करते हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तमाम चीजें संभव हो पाई है। और वो हो पाई थी 1 जनवरी 1818 को। 31 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद 1 जनवरी तक ये लड़ाई चलती रही और 1 जनवरी को ये लड़ाई खत्म हुई और उस दिन को शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। मेरे पीछे जो आप विजय स्तंभ देख रहे हैं, इसी विजय स्तंभ पर उन तमाम 500 लोगों के नामों को उकेरा गया है जिन्होंने इस महान लड़ाई को लड़ने का काम किया है। ये बात भी कहने के प्रचार प्रसार में लाई जाती है कि ये जो लड़ाई थी, वो लड़ाई मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई न होकर अंग्रेजों से हाथ मिलाकर उनके साथ मिलकर ये लड़ाई थी। लेकिन इतिहास के पन्नों से जब बात निकल कर आती है और जब बार बार इतिहासकार ये बात साबित करके दिखाते हैं कि असल में कमर में जो झाड़ू और गले में मटका जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जिस तरीके से तैयार किया गया था, जो मनवादी ताकतें बनाने का काम किया गया था, उस व्यवस्था को खत्म करने की, कहने की ये लड़ाई थी। वो जो लोग ये चाहते थे कि हम अगर इंसान हैं तो इंसान की तरह हमको जीवन जीने का हमें अधिकार है और इस तरीके से जीवन हमको जीना होगा। और ज्यादा समय अब बचा हुआ नहीं है। इस वक्त त्रिशरण पंचशील शुरू है और यहाँ से उन तमाम 500 मार शूरवीरों को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों की संख्या में जो लोगों की मौजूदगी है, इस मौजूदगी के सामने में मानवंदना दी जाएगी, अभिवादन किया जाएगा, सलूट किया जाएगा, जय भीम कहने के किया जाएगा। और बाबा साहब को इस बात को लेकर याद किया जाएगा कि बाबा साहब आपने जो भारतीय संविधान दिया, इस संविधान के बदौलत जो अधिकार दिए, जो जानवर से बदतर जो बहुजन समाज जिंदगी जी रहा था, उसको इंसान की तरह जिंदगी कैसे जिया जाए, वो जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार दिए, वो चीजें अगर तमाम चीजें संभव हो पाई है तो उसकी सबसे पहले अगर कोई कड़ी थी, वो कड़ी भीमा कोरेगांव थी। भीमा कोरेगांव ना होता तो कहने के महात्मा फुले का जो जीवन है वो कहने का हम देखने को नहीं मिलता, उनका शिक्षा का आंदोलन नहीं देखने को मिलता, छत्रपति शाहू जी महाराज हमको दिखाई नहीं पड़ते और बाबा साहब जो हमको नजर आए वो बाबा साहब नहीं दिखाई पड़ते। क्योंकि आंदोलन की जो श्रृंखला थी वो इसी भीमा कोरेगांव से शुरू हुई थी। क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी वो 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, तो वो स्वाभिमान के थी। उनके पता था कि बहुजन समाज के बीच जब स्वाभिमान जाग जाएगा तो अपनी तमाम समस्याओं का निवारण वो आसानी से कर सकता है। और उसीलिए भारतीय संविधान, मान सम्मान और इसी के साथ साथ वोट के अधिकार, तमाम तरीके की जो चीजें हुई वो इसी से संभव हो पाई है। क्योंकि वो चाहते थे कि बहुजन समाज जब प्रतिनिधित्व करेगा तो प्रतिनिधित्व किस तरीके से करेगा, बड़े पैमाने पर लोगों का ये जन सैलाब जो पूरे भारत के अलग अलग कोनों से अपनी मौजूदगी दर्ज किया हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, ऐसा कोई उम्र का व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम जो लोग हैं हर एक तौर तरीके से हर एक समस्याओं का सामना करते हुए जो साधन संसाधन संभव हो पाए हैं, तमाम साधन संसाधनों के जरिए यहाँ तक पहुंचा है। और ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, ये भीड़ किसी पैसों के बदौलत लाई गई भीड़ नहीं है। तो ये बाबा साहब के प्रति जो मान सम्मान है, अपने पुरखों के प्रति जो मान सम्मान है, उस मान सम्मान के नजरिए से उन्हें नमन, वंदन, अभिवादन करने के लिए पहुंची ये भीड़
भीड़ है, ये जनसैलाब है और इन तमाम तस्वीरों को आपके बीच रखने की कोशिश है। और 12 बजने ही वाले हुए हैं और 12 बजने के बाद में यहाँ पर आपको आतिशबाजियां देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर लोगों का जो जनसैलाब है वो जय भीम के घोषणा करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जरिए यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए आप किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर काम कर रहा है। एक बार मैं चाहूंगा कि जो गेट है जहाँ से शुरुआत हो रहा है वो तस्वीर आपके बीच रखो, किस तरीके से यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर आए हुए हैं हाथ। और ये अनुशासन है, ये अनुशासन बहुजन समाज का है कि किस तरीके से वो पुलिस प्रशासन को व्यवस्था जो है उन व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब के अनुयायी किस तरीके से रहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कैसे होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा संदेश है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और ये बताता है कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म अनुशासन सिखाता है, बाबा साहब के अनुयायी है और बाबा साहब के अनुयायी किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं उसका सबसे बड़ा संदेश है जो भीमा कोरेगांव से इस वक्त है। आप लोगों के हाथों में जो कैमरेज है वो कैमरेज आप देख पा रहे हैं, लोग अपने हाथों में फोन से लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन तमाम उस पलों को संजो कर लेकर जाना चाहते हैं, उन महापुरुषों को याद कर कर उनके इस ऊर्जा को, उनके इस प्रेरणा को लेकर अपने घर जाना चाहते हैं, अपने समाज के बीच जाकर साल के पहले दिन इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे के वर्ष भर अपने इस विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों के इस इतिहास को, बाबा साहब के संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो स्फूर्ति है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं से अगर ली जाएगी तो इसी वो भीमा कोरेगांव से ली जाएगी। और उस ऊर्जा को लेने के लिए लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे हुए हैं। तो देखिए घोषणा शुरू हो चुकी है, जय भीम के नारे लगना शुरू हो चुके हैं, बाबा साहब की जय जयकार यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों के हाथों में नीले झंडे हैं जिसमें जय भीम लिखा हुआ है और समय अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है, 12 बज चुके हैं। तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, 12 बज चुके हैं और नए साल की शुरुआत है। लोग अनेक तौर तरीके से अपने इस नए साल को शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज इस भीमा कोरेगांव की क्रांतिकारी भूमि से अपने महान पुरखों को याद कर कर अपने इस नए साल को इस तरीके से शुरुआत करना चाहता है कि हम इस स्वाभिमान की लड़ाई को, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ी है उसको जीवित रखना चाहते हैं। इस लड़ाई को बरकरार रखकर हम कैसे स्वाभिमान की जिंदगी जिए, अपनी आने वाली नस्लों को कैसे तैयार करें, इसके लिए यहाँ से ऊर्जा लेना चाहते हैं। वो प्रेरणा लेकर अपने घर परिवार के बीच जाकर, अपने समाज के बीच जाकर एक ऐसी विचारधारा को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस वक्त समय की मांग है। मनुवादी ताकतें कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज की विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों के इस आंदोलन को हर एक तरीके से निस्ताबूत किया जाए, लेकिन बहुजन महापुरुषों के इस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर अपने अपने तौर तरीके से, वो आंदोलन भी है इस वक्त जारी है। देखिए लोगों का आने का सिलसिला इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है और वो सिलसिला रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए वहां तक के जहाँ से गेट जो शुरुआत होता है वहां से लोग आपको देखने को मिलेंगे, जहां जहां तक नजरें घुमाएंगे वहां तक आपको लोग ही लोग देखने को मिलेंगे। और इस और विजय स्तंभ के अगर देखने जाऊंगा तो वहां तक इस वक्त पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। कोशिश मैं करूंगा कि जो जनसैलाब यहाँ पर पहुंचा है उनके बीच जाकर उनकी जो भावनाएं हैं, उनके मस्तिष्क में जो चीजें चल रही है वो तमाम चीजें आपके बीच रूबरू करना, और उन चीजों को रूबरू करने की हमारी कोशिश है। वो तस्वीरें भी आपके बीच रखेंगे। और जो समय है वो 12 बज चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है और आप सभी को, खासतौर पर हमें नेशनल चौपाल के तमाम दर्शकों को शौर्य दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देश और दुनिया के हर एक कोने से जो हमें आपको देख रहे हैं उन तमाम लोगों को इस महान पुरखों के जरिए लड़ाई लड़ी गई है, इस लड़ाई को बरकरार रखने, इनके मान सम्मान स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए आप अपने किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बता दूं कि यहाँ पर त्रिशरण पंचशील बनते ज्ञान ज्योति इनके जरिए देने का सिलसिला इस वक्त शुरू है और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद मान वंदना दी जाएगी। और जो सलामी है, जो समता सैनिक दल, उन समता सैनिक दल के सिपाहियों के जरिए, उन जवानों के जरिए ये सलामी दी जाएगी उन 500 मार शूर वीरों को और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया, जिन्होंने एक ऐसा जीवन दिया कि आज हम एक ऐसा जीवन जी पा रहे हैं जो जानवरों के नहीं तो इंसानों की तरह होना चाहिए। और ये चीजें सब संभव हो पाई है इस महान 500 मार शूरों के बदौलत और बहुजन महापुरुषों के बदौलत और खासतौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत है। ये देखिए बाबा साहब के जय घोष के नारे लगना शुरू हो चुके, जय भीम के लगातार नारे लग रहे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और ये तमाम तस्वीरें बताती है कि बहुजन समाज
किस तरीके से समय के चलते अब जागना शुरू हो चुका है। बाबा साहब की इस विचारधारा को, बाबा साहब के आंदोलन को वो समझना अब शुरू कर चुका है और मनवादी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना भी अब बखूबी कहने के जान पा रहा है। ये तस्वीरें काफी ज्यादा आवश्यक है बहुजन समाज के लिए। इस वक्त नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच रखी जा रही है। इस देश के अंदर तो मनुवादी मीडिया काम कर रहा है, वो मनुवादी मीडिया इन तस्वीरों के आपके बीच नहीं रखेगा, ये उमड़ाई से जन सैलाब को दिखाने का काम नहीं करेगा, लेकिन हम अपने कैमरों के जरिए, हम अपने बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए इन तस्वीरों को आपको रखना इसलिए चाहते हैं कि बहुजन समाज जिस तरीके से स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम करता है, अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का काम करता है, लेकिन हर एक तौर तरीके से उसको कमजोर साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस कमजोर की नहीं, इस बुलंदी को आपके बीच पहुंचाना आवश्यक है, ये कहने के हमें लगता है। और इसीलिए इन तमाम तस्वीरों को आपके बीच रखना सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है और इसीलिए तस्वीर आपके बीच हम रख रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड और इस कड़ाके की ठंड में इस तमाम तरीके की चीजें आपके बीच रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीर आप देखिए कि विजय स्तंभ अपनी शान में खड़ा है, तमाम 500 महार शूरवीरों के इस शौर्य की गाथा वो नजर आ रहा है। बाबा साहब की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर के नीचे न्याय लिखा हुआ है और तमाम जो 4 तत्व है जो भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब ने दिया है, उन तमाम तत्वों को देने का काम भी बाबा साहब के जरिए किया गया है। वो भी इस स्तंभ के चारों ओर जो है दर्शाने की कोशिश की गई है। खासतौर पर 208वां ये जो है शौर्य दिन मनाया जा रहा है और 208वें शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर लोगों का ये बड़ा जन सैलाब भीमा कोरेगांव के इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए है। तो ये चीजें जो अब तक आप तक जो साझा की गई है, तो शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर लोगों का उत्साह कहीं न कहीं ये कहता है कि किस तरीके से बहुजन महापुरुषों के इस 500 शूरवीरों ने जो मानवंदना देने के लिए लोगों का बड़ा जन सैलाब, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों के हाथों में मोबाइल है और इन तमाम चीजों को कैद करने के लोग यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें एक बार दिखाएंगे कि बड़ा जन सैलाब है, शुरुआत से लेकर गेट से लेकर तो यहाँ पर विजय स्तंभ तक जो लोगों का एक बड़ा हुजूम है और इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजकर आगे का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों का ये जन सैलाब लगातार मौजूद है। और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सुजाता अंबेडकर, इनकी मौजूदगी अभी हाल ही में हुई है और लोगों के बीच एक बड़ा जोश और जुनून है कि इस भीमा कोरेगांव की इस पावन भूमि से, पवित्र भूमि से, इस क्रांतिकारी भूमि से पहुंचकर तमाम अपने 500 महार शूरवीरों को अभिवादन करना, उन्हें नमन करना। ये देखिए हर एक उम्र के लोग हैं और अपने मोबाइल फोन से तमाम तस्वीरों को कैद करने के लिए लोग यहाँ पर कहने के दिखाई पड़ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें काफी कुछ कहती है कि किस तरीके से अपने महान पुरखों को मान वंदना देने के लिए, अभिवादन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए लोग हर एक समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार है और खास तौर पर अपने अपने तौर तरीके से अपने साल को शुरुआत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज अपने साल की शुरुआत अपने महान पुरखों को नमन कर कर, बाबा साहब को शुक्रिया कर कर करना चाहते हैं और इसके ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है जो भीमा कोरेगांव से इस वक्त जो तस्वीर आपके बीच हम रख रहे हैं। तो ये देखिए विजय स्तंभ और विजय स्तंभ के आसपास बड़ा ये जन सैलाब, और ये जन सैलाब इसी वर्ष नहीं प्रत्येक वर्ष इसी प्रमाण तौर पर देखने को मिलता है। और खास तौर पर समता सैनिक दल के जरिए हर वर्ष जिस तरीके से सुरक्षा दी जाती है वो कहने की काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे सर, आज साल शुरू हो चुका है, भीमा कोरेगांव में ये जो लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है मन में? हमारे मन में तो ये चल रहा है जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ खुद अभिवादन करने आया करते थे, वही मतलब अभी जैसे बाबा साहब ने किया था वैसे लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद सारी हमारे भीम सैनिक, समता सैनिक दल और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी हमें बेहतरीन मदद करता है, कोऑपरेट करते हैं। हर साल हमारी इतनी लाखों की संख्या में जो पब्लिक आती है, जो दलित सैनिक सब कुछ आते हैं, इनके भी मन में कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मतलब झाड़ पेड़ बोया था उसका फल आज हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के बदौलत आज बहुजन समाज अपनी जिंदगी में जो आमूलचूर परिवर्तन कर पाया है, उस परिवर्तन का ही जीता जागता सबूत है कि लोगों के बीच अब कहने के
के संविधान के प्रति, अपने महान पुरखों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अब किस तरीके से जो जनजागृति आई है, उस जनजागृति के चलते अब हर एक इस चीज़ों को, महापुरुषों की जयंतियाँ हो, उनका परिनिर्वाण हो, या फिर विजय स्तंभ के सामने में शौर्य दिवस मनाना क्यों हो, पूरे देश दुनिया में इस शौर्य दिवस को मनाना क्यों ना हो, लोग अभी उस तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर चुके हैं और साल की शुरुआत हो चुकी है। और विजय स्तंभ पर ये जो जनसैलाब है ये आपके बीच है। इन तस्वीरों को आपके बीच हम रख रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इस उमड़े जनसैलाब को लेकर आपकी क्या राय है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल चौपाल के जरिए जो आपके बीच रखी जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।